हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हमारा जो 9th चैप्टर है द अर्थ, जिसकी राइटर हैं H.E. बिट्स, तो इस चैप्टर का आज हम लोग सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। चैप्टर की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजी एंड पेरेंट्स टू एंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। यानी डॉक्टर ने बेंजी और उसके माता पिता को क्या सजेशन दिया, क्या एडवाइस दिया ताकि बेंजी का मेंटल ग्रोथ हो सके, उसका माइंड जो है वो डेवलप्ड हो जाए। आंसर देखिए, द डॉक्टर had persuaded them that Benji needed interest that would strengthen his mind. It would be good if they gave him something to do. यानी डॉक्टर ने बेंजी के माता पिता को ये सलाह दिया कि बेंजी को इंटरेस्ट की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि उसे ऐसे किसी काम में लगाने की ज़रूरत है जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, ताकि उससे उसका जो दिमाग है वो मजबूत हो सके। और ये सबसे अच्छा रहेगा अगर आप लोग उसे कुछ करने के लिए दें। कुछ कहने का मतलब है कोई बिजनेस करने के लिए दें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। यानी बेंजी हेंस यानी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या समझ चुका था। आंसर देखिए, बेंजी हैड अंडरस्टूड दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ हाउस in scores and half scores and fivers, and the money from these eggs was put carefully. यानी बेंजी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में ये समझ चुका था कि अगर बैक डोर यानी पीछे के दरवाजे पे अगर कोई अंडे खरीदने के लिए आता है तो उसको 20, 10 या 5 ऐसे करके अंडे बेचे जा सकते हैं और इन पैसों को केयरफुली कहीं सेव किया जा सकता है, रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। यानी जब बेंजी ने पासबुक को चुपचाप अपने पैकेट में रख लिया तो बेंजी के माता पिता को कैसा महसूस हुआ। आंसर देखिए, दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन डेट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम। यानी बेंजी के माता पिता ने ये नहीं सोचा था या ये आशा नहीं किया था कि बेंजी वो पैसे उनको दे देगा, बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट। लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे कुछ तो था। सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक into his packet that struck them like a blow in the face. यानी बेंजी के माता पिता ने ये आशा नहीं किया था, यानी ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब बेंजी वो पैसा फिर उन्हें दे देगा, लेकिन बेंजी का यूं चुपचाप पासबुक को पैकेट में रख लेना बिना कुछ बोले, मतलब सिंगल वर्ड यानी उसने थैंक यू भी नहीं बोला, ये जो है वो बेंजी के माता पिता को काफ़ी हर्ट कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। यानी बेंजी जो है वो फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था। आंसर देखिए, बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम। यानी बेंजी को कोई बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार और सुलझी हुई लड़की नहीं चाहिए थी। यानी अगर कोई लड़की भी वैसी उससे शादी करना चाहती तो भी बेंजी उससे शादी नहीं करता। ही नीडेड अ वुमन टू हेल्प विद द हैंड्स एंड सून ही वाज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। यानी बेंजी को किसी ऐसे औरत की ज़रूरत थी, किसी मतलब ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो कि उसके मुर्गियों के बिजनेस में उसकी हेल्प कर सके। तो उसे तो मिल ही गई थी फ्लोरेंस, जो कि उसके फार्म पे काम भी करती थी और वो बेंजी को पसंद भी थी, बेंजी के टाइप की भी थी। तो वही कहा जा रहा है, और जल्द ही बेंजी कहने लगा कि वो और फ्लोरेंस शादी कर लेंगे। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, लुक्स आर डिसेप्टिव, हाउ डज दिस अप्लाई टू बेंजी। यानी लुक्स जो है, किसी का भी जो अपीयरेंस जो होता है, यानी एक आदमी का लुक जो होता है वो डिसेप्टिव यानी वो कपट होता है। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी जैसा दिखता हो अंदर से वो वैसा ही हो। तो ये जो कहावत है कि लुक्स आर डिसेप्टिव, हाउ डज दिस अप्लाई टू बेंजी, ये बेंजी पे कैसे अप्लाई होती है। यानी लुक जो है वो कपट होता है। कहने का मतलब है आप किसी के लुक को देख के निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान अंदर से कैसा है। अब इसे आपको बेंजी पे बताना है कि बेंजी के मामले में ये कैसे अप्लाई हो रहा है। आंसर देखिए, बेंजी वॉज अ सिंपल माइंडेड मैन। बेंजी जो है वो साधारण दिमाग का आदमी था, यानी बुद्धू टाइप्स था।
एज टाइम वेंट ऑन, जैसे ही समय बीतता गया, बेंजी बॉट द लैंड एंड हिज फादर एंड मदर फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम। यानी जैसे ही टाइम बीतता गया, बेंजी ने वो ज़मीन खरीदी और उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और उस पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। लेटर ऑन, और बाद में बेंजी मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन। और उसके बाद बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी की, एक लड़की जिसका नाम था फ्लोरेंस, उससे शादी की अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना। यानी पेरेंट्स को फ्लोरेंस पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी बेंजी ने उससे शादी की। एंड एट लास्ट, और अंत में, ही ड्रॉव हिज पेरेंट्स अवे फ्रॉम होम। उसने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर कर दिया। सो दिस इज हाउ अ सिंपल माइंडेड बेंजी टर्न आउट। और इस तरह एक साधारण दिमाग का जो बेंजी था, बुद्धू टाइप्स जो बेंजी था, वो ऐसे बाहर आया। अ कनिंग एंड सेल्फिश पर्सन, वो कैसे बाहर आया? एक धूर्त और स्वार्थी इंसान बन चुका था बेंजी। सो दिस इज सेड, इसलिए ये कहा जाता है दैट लुक्स आर डिसेप्टिव, कि जो लुक्स है, जो दिखावा होता है, वो कपट होता है। तो जैसा कि बेंजी देखने में था, हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जैसा कि बेंजी देखने में था तो काफ़ी बुद्धू दिखता था, जैसे उसे किसी चीज़ की समझ ही नहीं हो। लेकिन अंत में मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसने ऐसे ऐसे काम किए जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि बेंजी ऐसा करेगा। यानी जो उसके लुक्स के बिल्कुल अपोजिट था। यानी ज़मीन खरीदना, उसके बाद पैसे जमा करना, अपने माँ बाप को ना बताना, उसके बाद फ्लोरेंस से शादी करना अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ, और उसके बाद माँ बाप को घर से बाहर निकाल देना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक बहुत बड़ा कपट था, जो कि बेंजी के लुक्स को सूट नहीं करता था। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ये जो 5th क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।